सोहे रुंडमाल और सोहे त्रिशूलकर डमरुनाद हर हर महादेव शिव शंकर in his care so kind a radiant rubies। मुझे छोटे छोटे आर्टिजन्स की चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। देश में फैलाओ। हमारे यहाँ अंबाड़ी चुका चौड़ी कहाँ भटकता जा। सबको घर में बैठ गांधी जी बनना था। मैं हूँ तनुश्री दत्ता, याद है ना आशिक बनाया आपने। मैं हूँ निवेदिता बासु। आप लोग मुझे जानते होंगे अगर आपने सारे के शोज देखे हैं, क्योंकि सास कहानी कसौटी। मैं हूँ मीरा जोशी, रत्नागिरीची मुलगी, दिस इज एक्ट्रेस अवनी मोदी। दिस इज राहुल बग्गान। मैं चंद्रेश सिंह। मैं हूँ लीना चमानी। आमी गीता गुप्ता। रेशमा मोदी। गुरलीन चोपड़ा। Hi, this is Ashmi Rubello, costume designer. I am Amit Jain. और मैं जिसे कहता था इत्तेफाक वो अच्छे निकला कॉस्मिक कनेक्शन। So if you want to know the story behind this twists and turns of my life and the cosmic connection behind it, watch our podcast on our YouTube channel Cosmic Connection. Cosmic Connections. Cosmic Connection. Only on Cosmic Connection. Cosmic Connections. Cosmic Connections. Cosmic Connection. Cosmic Connection, Conspiracy of the Universe. Please do like, share and subscribe. ये podcast Cosmic Connection, Conspiracy of the Universe. तो स्वागत करते हैं हम अपने गेस्ट संजीवनी भिलांडे जी का। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट कॉस्मिक कनेक्शन में। नमस्कार। सबसे पहले अभी आपकी बुक जो है वो मेरे हाथ में आई, मीरा एंड मी। तो मैं इसे देख रहा था, ये तो कमाल की चीज़ है, और लेकिन हम इस बारे में बात करेंगे। लेकिन हमारे पॉडकास्ट का एक फॉर्मेट है कि हम कभी भी जब गेस्ट आते हैं तो उनकी इनिशियल स्टेज से हम शुरुआत करते हैं, उनकी परिवेश, क्योंकि एक परिवेश ही होता है जो किसी की पर्सनालिटी को परिपक्व बनाता है, उसकी जो नींव होती है, तो उसके बारे में हम शुरुआत करते हैं। तो संजीवनी जी, आप कहाँ से, आपकी बचपन जो है वो कहाँ गुजरा, बीता, कहाँ से हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं पूरी तरह से मुंबई की हूँ जी। मुंबई में ही मेरा बचपन और आगे की सारी ही जर्नी मेरी मुंबई की ही है। जी। तो मुंबई में किस जगह पे आप शुरुआत, जब आपका बचपन था, आपके मम्मी पापा के साथ जो आपका? चर्च गेट रहते थे हम। मेरी माता जी अंग्रेज़ी पढ़ाती थी सिडनम कॉलेज में जी। और मेरे पिताजी एजुकेशन डायरेक्टर थे, एसएससी बोर्ड के चेयरपर्सन थे। जी। तो हम गवर्नमेंट के घर में रहते थे, चर्च गेट में। जी। तो शुरू में जब आप कम उम्र की थी, जब छोटी बच्ची थी, तो उस समय से ही आपको गाने का शौक़ था या फिर ये बाद में ये चीज़ डेवलप हुई? नहीं, गाती तो मैं पहले से ही थी। मतलब माता जी कहती हैं कि सबको घर में बैठ के गाना गवाती थी। अच्छा। चल 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 मेरे हाथी, अच्छा। मेरे साथी, चलता था। कितने भाई बहन आप लोग हैं? बड़ी बहन है और बड़े भाई हैं। जी। तो मैं सबसे छोटी हूँ। So, 3 of us। तो जो छोटी संजीवनी थी, जो छोटी, तो उस समय आपके दिमाग में पहला जो था कि एक करियर के बारे में या लाइफ के बारे में, तो वो क्या सोचा करती थी? क्या सिंगर ही बनने का था, या कि मुझे गाना गाना है, या कुछ और था दिमाग में पहले कि कुछ और करना है? सिंगर तो कभी बनना ही नहीं था। जी। गाना तो कुदरती गाती थी, इंस्टिंक्टिवली, और जो सुनती थी वो रिप्रोड्यूस करती थी। मैं गांधी जी बनना चाहती थी। गांधी जी बनना चाहती? गांधी जी की कौन सी बातें ऐसे आपको लगता था कि मुझे गांधी जी बनना है? ऐसी क्या बात थी? उन दिनों में पढ़ती थी सत्य, अहिंसा,
और वैष्णव जन गाती थी और मीराबाई के पद गाती थी, तो ये सारे गांधी जी से रिलेटेड हैं। ये आप छोटी बच्ची संजीवनी की बात करें जो मीराबाई को, अच्छा, हाँ। अरे वाह। तो ये कहाँ से ये और इंस्पिरेशन? गांधी जी बहुत फेमस थे ना, हम्म, तो मुझे लगता था कि इस रास्ते से फेम चाहिए, ना कि मैं कभी ग्लैमर से इतनी प्रभावित नहीं थी जितनी कि इन चीज़ों की खूबसूरती, इनकी खुशबू, सत्य की खुशबू, अहिंसा की खुशबू और सादगी की सुगंध, इन चीज़ों से ज़्यादा रस था पहले लेकिन से। संजीवनी जी, जो मुझे लगता है नॉर्मली, जस्ट मैं समझना चाह रहा हूँ, ये सब जो ये सब बड़ी बड़ी बातें जो होती हैं, ये जब हम थोड़े से बड़े होते हैं, जब हम दुनिया को समझने लगते हैं, तब हमें एक छोटी बच्ची जो 8 साल 10 साल की बच्ची होगी, वो जैसे सभी बच्चे होते हैं वैसे होते हैं, तो वैसे में गांधी जी को अगर आप मान लीजिए जैसे भी आपने पढ़ा होगा, जाना होगा जिस ढंग से, तो मैं वही सकूँ उनकी ऐसी, अगर सत्य की बात करें तो सिर्फ सत्य के लिए मुझे गांधी जी बनना है ये तो नहीं, ऐसी कौन सी चीज़ उनकी थी जो आपको लगी यार ये कुछ अलग है, मुझे ऐसा कुछ होना है, वो क्या चीज़? पता नहीं, रियली आई जस्ट रिमेम्बर, मुझे बस अच्छा। याद है कि मुझे गांधी जी बनना था, हाँ ऐसा गांधी कुछ? जी बनना था। हम्म। वो क्यों, आई गेस के घर में जो संस्कार, जो माहौल था वो कुछ ज़्यादा ही मतलब सीधे लोग हैं, बहुत घर में संस्कारी लोग हैं, तो उनकी सोच, उनकी विचारधारा से ऐसे कुछ मन में आया होगा। क्या मतलब पापा ऐसे गांधी जी की बातें करते, मम्मी? सारे प्रोफेसर लोग सब अच्छी अच्छी बातें सिखाना, सब माता जी भी बहुत भारतीयता, सो ये यही है भारतीयता, के अपनी संस्कृति, अपना कल्चर। गांधी जी भी वही कहते थे ना, अभी तो गांधी जी की बातें करना इज नॉट पॉलिटिकली करेक्ट, हाउएवर विचारधारा में एक ऑस्टेरिटी के और भारतीयता की की तरफ एक प्रेम, मैं अपने आप को भारतीयता से बहुत आइडेंटिफाई करती हूँ, जी। सो मे बी दैट वाज इट। आपके लिए भारतीयता क्या है? आप कैसे उसको, जो आपने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं इसलिए सवाल पूछा, इसका मतलब जो ये है कि जो भी भारत में रहने वाले लोग हैं, जो इस मिट्टी से, इस जगह से प्यार करते हैं, वो सब अपने को भारतीय कहते हैं। आपके लिए भारतीयता क्या है? आप किस ढंग से? वो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए कि मैं एक तो शास्त्रीय संगीत सीखी हूँ, तो भारतीय शास्त्रीय संगीत बहुत श्रेष्ठ है। सारे विश्व में जो भी चीज़ है उस सब में भारतीयता ही श्रेष्ठ मुझे लगती है। जैसे कि मैं योग करती हूँ, मैं जिम से ज़्यादा योग प्रेफर करती हूँ। मैं वेस्टर्न म्यूज़िक से मुझे इंडियन म्यूज़िक, भारतीय नृत्य, मैं नृत्य सीखी हूँ, मैं कथक, ओडिसी सीखी हूँ, तो उनमें मुझे ज़्यादा रस है। खाना बनाती हूँ, मुझे सारे भारतीय धान, भारतीय नाच, और जैसे मैं महाराष्ट्र से हूँ तो मेरे यहाँ ज्वार की रोटी बनती है। मैं जितने हरे साग होते हैं, पत्ते की सब्जी, हमारे महाराष्ट्र में बहुत सी है। जैसे बाकी जगह पर सिर्फ मेथी और पालक पता होता है, हमारे यहाँ अंबाड़ी, चुका, चौड़ी, लाल माठ और चाकवत और पोरशा और बहुत सी सब्जियां हैं, तो वो सारी मैं ढूंढ के लाके मैं बनाती हूँ। और मुझे लगता है कि साड़ी सबसे सुंदर पहराव है, एक महिला सबसे सुंदर साड़ी में ही लगती है। तो मैं प्रोग्राम्स के लिए ट्रैवल करती हूँ
तो हर प्रांत से, हर स्टेट की साड़ियाँ मेरे पास है, मुझे वाह। बहुत शौक है। और मैं हैंडीक्राफ्ट्स लाती हूँ। और जब भी माय फेवरेट शॉपिंग प्लेस इज़ नॉट ब्रांड्स, इट इज़ नॉट मॉल्स। आई नेवर गो टू मॉल्स, मुझे पसंद ही नहीं है। मैं स्टैंडर्डाइजेशन के ख़िलाफ़ हूँ। मुझे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, मुझे छोटे छोटे आर्टिजन्स की चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं, ख़ास करके भारतीय कला जिसमें झलकती है। तो हैंडमेड, हैंडलूम, हैंड पेंटेड, जो यहाँ इस धरती की जो विशेषताएं हैं वो मुझे पसंद आती समझ है। में आया। मतलब आप जो कहना चाह रहे हैं कि जिसमें भारत तक की मिट्टी की जो सुगंध है, जिस चीज़ों में, वो सब चीज़ आपको हाँ, आपके लिए मैं जैसे मैं शैम्पू या मैं शिकाकाई यूज़ करती हूँ, शिकेकाई, या फिर मैं बड़े ब्रांड्स के शैम्पू, सोप, कॉस्मेटिक्स में यूज़ नहीं करती हूँ। मैं आयुर्वेद को प्रेफर करती हूँ। मैं जब भी कोई भी बीमारी होती है, मैं एलोपैथिक मेडिसिन अवॉइड करती हूँ। मैं घर के इलाज और नेचुरोपैथी जिसको कहते हैं कि मैं हाँ, समझ गया जो आप जी। जैसे ज़ुकाम होता है तो मैं तुलसी टी लेती हूँ, या फिर मुलेठी पाउडर, हल्दी पाउडर, और ड्राई सूंठ जिसे कहते हैं, सूंठ, उसको, इन तीनों को शहद में मिला के मैं वो लेती हूँ, उससे गला ठीक हो जाता है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें मैं खुद ये सब चीज़ प्रेफर करता हूँ। आप जो कह रही हैं, मुझे लग रहा है कि आप मेरी चीज़ मुझे बता रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ये जान के। संजीवनी जी, एक चीज़ बताइए, ये जो चीज़ें आपने बताई, जो आपकी ये भारतीयता जिस बारे में जैसे आप बता रही हैं, तो आपको क्या लगता है ये जो चीज़ें हुई, क्या ये जो आपके माता जी, पिताजी थे, मतलब फादर, उनकी वजह से, या फिर ये आपकी खुद की अपनी कुछ डेवलपमेंट हुई कि मुझे ऐसा होना, या फिर आपको लगता है कि इसके पीछे वही? ऑफ कोर्स मेरे माता पिता के संस्कार हैं। माता जी मेरी बहुत ही वो बहुत जागृत हैं इन चीज़ों की तरफ। और माता जी कोल्हापुर से हैं, तो वहाँ की बातें। और हाँ, पेड़ भी लगाती हूँ, तो मैं बहुत वृक्ष प्रेमी हूँ, तो मैं भारतीय पेड़ लगाती हूँ। मैंने बांद्रा में बहुत से पेड़ लगाए हैं, और जब पेड़ लगाते थे 20 साल पहले हमने काफ़ी ट्री प्लांटेशन किया था, तब भारतीय पेड़ लगाए थे, पीपल, बरगद, कैलाशपति। फिर हमारा घर है थोड़े बम्बई के बाहर ही पास में, तो वहाँ भी मैंने जितने पौधे लगाए हैं सारे ही भारतीय फूल, क्योंकि पता है भारतीय फूलों में खुशबू होती है, विदेशी फूलों में खुशबू नहीं होती है। मैं यूएस जाती हूँ ना, तो जब पहले जाते थे तो बड़े सुंदर फूल वो दिखते थे, तो इंस्टिंक्टिवली फॉर अस यू गो एंड सूंघते हैं, तो खुशबू ही नहीं। और भारतीय फूल कितने मोगरा है, इवन आवर रोजेस में भी हमारे जो हैं वो छोटे वाले होते हैं, खुशबू होती है, वो जो विदेशी खुशबू नहीं, ये बात बिल्कुल आप सही कर रही हैं कि जो गुलाब जो आजकल मार्केट में मिल रहे हैं, आप देखोगे जो देशी गुलाब जो होता है, जो जिसको वो दूर से उसकी खुशबू आ जाती है, और वो जो बाहर से आया हुआ तो आपके पास भी रखा हो तो वो खुशबू बस नाम के लिए, वो दिखने के लिए होता है। जाई, जुई, मतलब जूही, साइली भी एक फूल है जी। तो हमारे महाराष्ट्र में तो बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं। फल भी मैं देसी खाती हूँ, मुझे आम बहुत पसंद है। वो हमारे महाराष्ट्र का हापुस आंबा, मतलब जिसे आप अल्फोंसो कहते हैं। जी जी। बाद में मुझे आम इतने पसंद है कि मैं पहले हमारे महाराष्ट्र के आम में एंड तक ही आते हैं जो हापुस है जी। उसके बाद में फिर आपके नॉर्थ वाले आम फिर आते हैं, फिर उनको भी खाती हूँ। हापुस आम वैसे ही बहुत अच्छा होता है, उसमें बट देयर इज नो मुकाबला ऑफ
माय हापुस दैट इज द बेस्ट। नहीं नहीं, वो हापुस है भी बहुत अच्छा। अच्छा संजीवनी जी, जब हम ना जी। बहुत चाव से जीते हैं, मतलब वो चटनी का स्वाद जैसा खाया है वैसा ही आना चाहिए, तो हम बड़े तो मुझे लगता है कि जब आप खाना भी बनाती होंगी तो बहुत विशेष ध्यान देती होंगी कि जो चीज़ करें मुझे ऐसा ही स्वाद चाहिए। हाँ, जी जी, तो कला है बिल्कुल खाना बिल्कुल। बनाना। मैं उसे जब भी बनाती हूँ बहुत पैशन से खाना बनाती हूँ। ये जो म्यूजिक जर्नी की जो स्टार्ट, जैसे आपने कहा कि शास्त्रीय संगीत की आपने बचपन में जो आप शिक्षा ले रही थी, वो उसकी शुरुआत कैसे हुई कि मतलब ये शिक्षा लेना, म्यूजिक सीखना है, ये कैसे इसकी शुरुआत हुई? वो बिल्डिंग के गणेशोत्सव में मुझे किसी ने भेजा था, जी। गाओ स्टेज पे, तो गाया था। कितनी उम्र थी उस समय आपकी? 7-8 साल की अच्छा, होंगी। छोटी बहन जी, ठीक है। हाँ, तो जी। फिर गाड़गील मौसी रहती थी 4th फ्लोर पे, तो उन्होंने मॉम से कहा कि ये ज़रा ज़्यादा ही अच्छा गाती है, अच्छा। इसे शास्त्रीय संगीत की तालीम दिलाइए। फिर गई मैं भारतीय विद्या भवन में, जहाँ से विशारद किया था। जी। वहाँ पंडित दिनकर कायकिनी थे, बड़े विद्वान, बड़े मतलब इतने अच्छे गुरु मिले मुझे, तो उनसे शास्त्रीय संगीत सीखा। और मम्मी पापा एक बार के लिए जब मौसी ने कहा कि म्यूजिक सीखना चाहिए इसको, तो आसानी से तैयार हो गए वो ऐसा? हाँ हाँ, मम्मी को तो इतना शौक। अच्छा, मम्मी को भी शौक? हाँ, उनकी आवाज़ बहुत मधुर है। अच्छा अच्छा। बट उन्हें कभी तालीम नहीं मिली, तो मुझे तो उनको तो बहुत मन था कि इसको नौकरी वोकरी नहीं करानी है, शी हैज़ टू बी अ सिंगर, शी हैज़ अच्छा, टू अरे बी वाह। इनटू म्यूजिक। तो आपने वहाँ से शुरुआत की, आपने शास्त्रीय संगीत सीखने की। आप मुझसे गाना गवाइए ना, बातें क्यों करा रहे? बातें इज नॉट माय फोर्टे। गाना हम आपसे बहुत गवाने वाले हैं। जब आपका अभी मैं जब आपके मीरा ये मी देखिए, ऑलरेडी आपके महादेव जी है, इनके लिए गा देती हूँ। बंदिश है भोपाली की। शुरुआत कीजिए ना, बिल्कुल। मैं महादेव शिव शंकर, महादेव शिव शंकर, कैलाशपति महेश जटाजूट गंगाधर, महादेव शिव शंकर, चंद्रमाल लाट सोहे, गले सोहे रुंडमाल, और सोहे त्रिशूल कर, डमरू नाद हर हर, महादेव शिव शंकर, महादेव शिव शंकर। सचमुच मतलब कोई शब्द नहीं है, बहुत कमाल। मुझे लगता है कि ऐसे ही शायद गाने पे, अगर जो फिल्मों में दिखाते हैं या अध्यात्म की बात करते हैं, जो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, आंखें उनकी खुल जाती है, तो शायद ऐसे ही संगीत होता होगा, ऐसे ही। हाँ, ये मेरे गुरुजी जो पंडित सुधींद्र भौमिक हैं जी, उनकी ये रचना है, उन्होंने बनाई है बंदिश, एक ताल में है, भोपाली में। बहुत अच्छा। अच्छा आपकी ये जो म्यूजिक स्टार्ट हुए अच्छा, मैं मेरी कॉम्पोजिशन भी सुनाती हूँ ना, शिव बिल्कुल। जी की। अब शिव जी की फोटो लगी है तो नहीं नहीं, बिल्कुल आप सुनाइए। हाँ, तो ये ना मैंने शिव रंजनी राग में बनाई है। और राजेश जौहरी जी थे, गीतकार थे, पास्ट अवे, कोविड में चले गए। वो बहुत प्यारे थे। उन्होंने लिखा था, मेरे लिए लिखा था जी। ये भजन। तो और न कुछ इस सत्य के सिवाय, और न कुछ इस सत्य के सिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यही सत्य ब्रह्मा की सृष्टि, यही सत्य विष्णु का पालन, महादेव का डमरू करता, इसी सत्य का शुभ उच्चारण। यही सत्य तो कर ले धारण, कहाँ भटकता जाए, कहाँ भटकता जाए। ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरी कॉम्पोजिशन है। संजीवनी जी, सचमुच गाना तो आप कुछ कहने के लिए है ही नहीं कि क्या कमाल गाती हैं। ये आपकी जो म्यूजिक जर्नी का जो स्टार्ट हुई फिल्मों में, वो कैसे शुरू? करीब फिल्म से, शायद पहली फिल्म थी ना करीब आपकी, वो फिल्म कैसे शुरुआत हुई, कैसे मिली आपको? वो टेलीविज़न रियलिटी शो में मुझे सुना विधु विनोद चोपड़ा साहब और उनके बड़े भाई वीर चोपड़ा जी ने, और उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, अपनी फिल्म के सारे गाने मुझसे गवाए। सारे गाने कमाल के थे उस फिल्म के, तो मुझे याद है। उसके पहले रियलिटी शो आपकी पहली प्रोफेशनल अगर कहा जाए, जहाँ आपने सिंगिंग सबसे पहले आपने गाई हो, जो शुरुआत की थी, वो क्या था? वो आपको याद है जहाँ से शुरुआत की थी? मेरे गुरुजी की बंदिश। एक मतलब प्रोफेशनली ऐसा नहीं, बट रिकॉर्डेड वॉइस मेरी। रिकॉर्डेड हाँ। जी। ये भारतीय संगीत हमारा, जन जन में फैलाओ, जन जन में फैलाओ। ये उनकी लिखी हुई और रचना है, कंपोज की हुई। शास्त्र शुद्ध स्वर राग कल्पना, कानुरूप नहीं जग में, लय को रूप देत तालाक्षर का भी अनुपम मान हमें। ये भारतीय संगीत हमारा, जन जन में फैलाओ। ये आत्मशुद्धि मन बल तप बल बुद्धि बल में सहायक है। ये रिद्धि सिद्धि साधना ईश्वर चिंतन में भी सहायक है। नारद तुम्बुरु डागुर बैजू, तानसेन त्यागराज के, गुण वैभव की महिमा गाकर दस दिस में फैलाओ। तो अभी मुझे लग रहा है कि गुरुजी सिखा गए ये काम कर, तो मैं वही कर रही हूँ। भारतीय संगीत को सारे विश्व में फैलाने का काम करती हूँ। नहीं, वो आप जब गाती हैं ना, जिस तरह से गा रही हैं, वो लग रहा था कि आप जैसे स्पिरिचुअल कनेक्ट हो जाती हैं। वो मुझे वो फीलिंग्स, वो चीज़ें आपकी, वो कंसंट्रेट करना पड़ता है, इसलिए आंखें बंद कर लेती हूँ। अच्छा, ये जो आपने बुक लिखा मीरा एंड मी, तो मीराबाई आपको कैसे इंस्पायर्ड की? उनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, कैसे आप वो कहाँ से शुरू? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मारे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। He blessed me with a gem divine and took me in his care so kind. A radiant ruby's my find, a radiant ruby's my find. He blessed me with a gem divine. तो मैं पायो जी मैंने जब गाती थी, तो मुझे लगता था ये क्या है इस औरत को, क्यों इतनी खुश है, व्हाट इज शी सेलिब्रेटिंग सो मच, के मुझे कुछ और ही आनंद है। तो मुझे ये भजन गाते हुए मुझे बहुत खुशी मिलती थी। मैंने सोचा क्यों ना इसे सारे विश्व में पहुंचाऊं। तो अंग्रेज़ी भाषा का सहारा लिया और इसे अंग्रेज़ी में प्रस्तुत किया है, ताकि विश्व की हर लड़की इसे गाए, गुनगुनाए और अपना प्रेम मीराबाई के शब्दों में व्यक्त करे।
क्योंकि अब यहाँ जैसे एक नॉर्म हो गया है, पद्धति हो गई है कि विदेशी गाने, अंग्रेजी गानों को यहाँ पर हम कॉपी को क्या कहते हैं हिंदी में? कॉपी करना? कॉपी नहीं तो कहते। कॉपी ही, नहीं, कॉपी नहीं। नकल। हाँ, कि उन गानों को, उस संगीत का अनुकरण करें। अनुकरण कर। तो मैंने ये जो बनाया है ये हमारे संगीत को पहुंचाया है विश्व में अंग्रेजी भाषा में, ताकि वो लोग अनुकरण करें। हाँ, करें बहुत ना अच्छा। बोला। ये आप सचमुच जो है ना, ये तो कमाल का काम कर रहे हैं संजीवनी जी। और एक बार फिर से समझ में आ रही है कि जो आपने जो शुरू में कहा था कि भारतीयता जो आपको पसंद है, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि आपको भारतीयता इतनी पसंद है कि आप उसे पूरे विश्व में, परिप्रेक्ष्य में आप हाँ, कैसे मैं भारतीयता की एम्बेसडर हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, वो दिख रहा है आप जिस तरह से ये काम कर रही हैं। मुझे ये बताइए कि इस बुक का नाम आपने मीरा एंड मी क्यों लिखा? मतलब ठीक है, मी मतलब क्या आप अपने से, मीरा जी से अपने आप को एसोसिएट करती हैं, उनसे अपनी? मीरा शब्द में मी है ना, तो अच्छा, मेरे अंदर की मीरा और मीरा के अंदर की मी, ये इसकी खोज ये इस बुक में है। मीराबाई से मैं 3 स्तरों पर रिलेट करती हूँ। रिलेट करने को क्या कहते हैं? मैं रिलेट समझता हूँ। रिलेट हिंदी में क्या कहते हैं? सब देखना पड़ेगा, ये याद नहीं। कोई नहीं।